हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और स्वागत है फिर से इवोटेक इंस्टीट्यूट के चैनल में। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 4.1 कराया था, साथ में चैप्टर 4 का इंट्रोडक्शन कराया था, ठीक है, जो कि मैथ्स के आपकी गणित मंजरी जो बुक है उसके पहले बुक का है, ठीक है। आज मैं इस वीडियो में आपको कराने वाला हूँ सेकेंड एक्सरसाइज के बुक, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, सेकंड एक्सरसाइज में जो टॉपिक करना है हमारे को, वो टॉपिक है आपका फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन क्या होता है, तो हम कैसे फैक्टर करते हैं। आपको क्वेश्चन दे रखा होता है और उसको फैक्टराइज करना होता है आइडेंटिटी को यूज करके। सपोज आपको एक क्वेश्चन दे दिया, कि भाई फैक्टराइज FACTORIZE फैक्टराइज एक्स स्क्वायर प्लस 2x एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, इसको फैक्टराइज करना है। अब कैसे फैक्टराइज करेंगे, तो हम ध्यान से देखना पड़ेगा भाई ये कौन सी आइडेंटिटी का फॉर्म है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो कौन सा आइडेंटिटी का फॉर्म लग रहा है, a² प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का। और अभी हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि भाई a² प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसकी आइडेंटिटी होती है, a प्लस बी के होल स्क्वायर की। यानी क्वेश्चन हमारे को इस फॉर्म में दे रखा है और हमें सॉल्व करके आंसर ऐसे लाना है, ठीक है। तो अब इसी को सॉल्व करते हैं। a² यानी x किसका स्क्वायर होता है, खुद का, तो x किसका स्क्वायर हो जाएगा, खुद का। b की वैल्यू निकालने के लिए लास्ट 4 कौन से नंबर का स्क्वायर होता है, तो वो किसका होता है, 2 का। और बीच में क्या होता है, 2 इंटू ए बी, तो 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस, अब आ गया a² प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एक किसके बराबर होता है, a प्लस बी, यानी x प्लस 2 के होल स्क्वायर का। हो गया आंसर। आया समझ में कि भाई आपको क्वेश्चन दे रखा रहेगा किसी न किसी आइडेंटिटी के फॉर्म में और उसको सॉल्व करके हमें क्वेश्चन बनाना है, यानी पिछले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको। एक्सरसाइज 4.2 पूरा यही है, फैक्टर कंप्लीटली यूजिंग आइडेंटिटीज। आपको आइडेंटिटी यूज करके फैक्टराइज करना है, ठीक है। और फैक्टराइजेशन में पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि भाई 1 का फर्स्ट पार्ट आपको आइडेंटिटी वही यूज करनी है, a² प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एक इसके बराबर होता है, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर के। आइडेंटिटी वही यूज करनी है जो हमने पहले किया था। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है 9x² प्लस 24xy प्लस 16y²। अब ध्यान से देखो, ये समझने वाला है। 9 कौन से नंबर का होता है, 3 का, और x किसका होता है, खुद का ही स्क्वायर, ठीक है। तो a² तो मिल गया हमारे को, अब हमें b² ढूंढना है, तो b यहाँ पे है 16 कौन से नंबर का होता है, 4, और y किसका होता है, y² का, प्लस है तो प्लस लगा दो। फिर आगे 2ab, a² प्लस 2ab होता है, तो 2 इंटू 3x इंटू 4y। अब ध्यान से देखो, 3 2 जा 6, 6 2 जा 24, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये वाला नंबर आ जाएगा और इसका स्क्वायर करेंगे तो ऊपर वाला आ जाएगा। ये आइडेंटिटी हो गया a² प्लस 2ab प्लस b², किसका आइडेंटिटी होता है, a प्लस बी के होल स्क्वायर का। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर, हो गया। ऐसे ही एक क्वेश्चन और देखते हैं, सेकंड वाला दे रखा है आपका क्वेश्चन कि 4s का स्क्वायर प्लस 20st प्लस 25t का स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व करते हैं। 4 कौन से नंबर का स्क्वायर होता है, हम सबको पता है किसका होता है, 2s का, और s किसका होता है, खुद का ही होगा। 25 कौन से नंबर का होता है, तो 5t का स्क्वायर। अब आगे 2ab, तो 2 इंटू 2s इंटू 5t, a² प्लस 2ab प्लस b² किसका आइडेंटिटी, तो a प्लस b का होल स्क्वायर, 2s प्लस 5t का होल स्क्वायर। हो गया, खत्म। बहुत इजी है, सिर्फ आपको आइडेंटिटी यूज करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
सेकेंड नहीं, थर्ड पार्ट क्या है, 49x² प्लस 28xy प्लस 4y²। चलिए भाई, 49 कौन से नंबर का स्क्वायर होता है, 7 का, तो 7x का स्क्वायर। 4 कौन से नंबर का होता है, 2y का, तो 2y का स्क्वायर। a² b² मिल गया, यानी a और b की वैल्यू मिल गई। फिर आगे 2ab, तो 2 इंटू 7x इंटू 2y। 7 का स्क्वायर 49x², इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 4 जा 28xy, और 2 किसका होता है, 4 का, तो 4y²। सॉरी, ओहो क्या कर दिया मैंने। a² प्लस 2ab प्लस b² की आइडेंटिटी होती है, क्या हो जाएगा, 7x प्लस 2y का होल स्क्वायर। हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला 4th नंबर। फोर्थ नंबर है 64p² प्लस 32/3pq प्लस 4/9q²। अब इसको, ऐसे क्वेश्चन को बच्चे देख के ना कंफ्यूज हो जाते हैं। भाई कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा सेम वही प्रोसेस जो हम करते हैं। 64 कौन से नंबर का होता है, 8 का। 64 कौन से नंबर का होता है, 8 का स्क्वायर होता है, तो 64 की जगह पे क्या आ जाएगा, 8p का स्क्वायर। आगे 4 कौन से नंबर का होता है, 2 का, और 9 किसका होता है, 3 का, और q है तो q का स्क्वायर। प्लस अब 2 इंटू 8p इंटू 2/3q, ठीक है। a² प्लस 2ab प्लस b², ये हो जाएगा 8p प्लस 2/3q। 8p प्लस 2/3q का स्क्वायर हो गया आंसर। बहुत सिंपल है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। चलो यहां तक समझ में आया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन के ऊपर स्टार लगा हुआ है, डेट मीन्स कि वो पेपर के पर्पज से नहीं है, बट आपको प्रैक्टिस करनी है इसकी, ऐसे क्वेश्चंस की, क्योंकि हो सकता है पेपर में नहीं है लेकिन आगे जाके फ्यूचर में आपको एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो वहां पे आ जाए, या ऐसे कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें सॉल्व करना पड़ेगा। इसको पहले देखते हैं क्या क्वेश्चन दे रखा है। 5th नंबर दे रखा है आपको कि 3a² है, 4ab है, प्लस 4/3b² है, ठीक है। 4/3b² है। अब देखो हमें पता है भाई 3 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं होता, हमें पता है भाई यहाँ पे दे रखा है 4a, पता नहीं अलग अलग दे रखा है, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दिख जाए भाई जिसमें कोई भी नंबर का स्क्वायर नहीं है, तो फिर हमें सिंपल सा एक करना पड़ता है, या तो आप 3 का एलसीएम ले लो पूरा पूरा, ठीक है, या फिर आप हर एक टर्म में 3 से डिवाइड कर दो। हम क्या करेंगे इसमें, ताकि प्रॉपर इक्वेशन बन सके, डिवाइड ईच टर्म बाय 3। अब इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3a²/3। इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 4ab/3, और इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 × 3b²। ठीक है, यहां तक समझ में आया किसी को कोई दिक्कत। 3 से 3 डिवाइड तो ये हो गया आपका a², ये हो जाएगा 4/3ab, और ये हो गया 4/9b²। अब तो इजी हो गया, a² प्लस 2ab प्लस b² के फॉर्म में हो गया। अब इनको हम फैक्टराइज कर लेंगे। अब हम इनको क्या करेंगे, फैक्टराइज कर लेंगे। a किसका स्क्वायर होता है, खुद का ही होता है। 4 किसका होता है, 2 का। 9 किसका होता है, 3 का। और b है तो b का स्क्वायर। और आइडेंटिटी क्या होता है, a² प्लस 2ab, तो 2 × a × 2/3b। ठीक है, a² प्लस 2ab प्लस 2b², ये किसका होता है, तो ये होता है a प्लस b के होल स्क्वायर का। तो b के वैल्यू क्या है, 2/3b, इनका होल स्क्वायर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 6th, जो कि है 9/5
एस स्क्वायर प्लस 6SV प्लस 5V²। सिंपल है भाई, देखो हमें इसको सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। सिंपल इक्वेशन यानी इस फॉर्म में लेके आना है a प्लस बी के होल स्क्वायर में। तो क्या करेंगे, अब देखो पिछले वाले क्वेश्चन में तो हम 5 से डिवाइड कर रहे थे, यहाँ पे भी आप चाहो तो 5 से डिवाइड कर दो या 5 से मल्टीप्लाई कर दो, चॉइस आपकी है, ठीक है। मैं लेके चल रहा हूँ कि मैं डिवाइड ही कर रहा हूँ या मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देते हैं तो लिखना पड़ेगा हमें मल्टीप्लाई each टर्म बाई 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9/5 एस स्क्वायर, और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बाहर आ जाएगा 5 प्लस 5 इंटू 6SV प्लस 5 इंटू 5V², ठीक है। कोई फर्क यहाँ तक? अब 5 से 5 डिवाइड हो गया, क्या बच गया 9s स्क्वायर, 5 6 जा 30SV और 5 5 जा 25V²। अब देखो सिंपल था, अब आ गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में। अब उसके बाद में 3 कौन से नंबर का होता है, तो 9 कौन से नंबर का होता है, 3 का। 25 कौन से नंबर का होता है, 5 का। और क्या होता है आइडेंटिटी, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो 2 तो जैसा है वैसे ही रहेगा, a की जगह पे क्या आ जाएगा 3s और b की जगह पे आ जाएगा 5b। ये हो जाएगा 3s प्लस 5b का स्क्वायर। हो गया, खत्म आंसर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, है तो ये सेकंड एक्सरसाइज में, लेकिन इसके लिए आपको अलग आइडेंटिटी यूज करना है तो ये सेकंड एक्सरसाइज में, बट हमें क्या करना है, इसके लिए आइडेंटिटी यूज करना है। क्वेश्चन में दे रखा है आपको कि आपको आइडेंटिटी कौन सा यूज करना है, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आइडेंटिटी जो आपको दे रखा है वो है आपका सेकंड आइडेंटिटी नंबर 2, जो कि है a माइनस बी के होल स्क्वायर। वो होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सेम आइडेंटिटी होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर का, बस 2ab की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, और इनकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था वैसे ही सेम टू सेम। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है इसके जगह पे, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है भाई 79 का हमें स्क्वायर करना है। अब 79 का स्क्वायर तो 79 मल्टीप्लाई 79 करोगे आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में करना है, तो इसके लिए क्या होगा 80 माइनस 1 का स्क्वायर। 79 को हम कैसे लिख सकते हैं, 80 माइनस 1 का स्क्वायर। अब a की वैल्यू क्या होगी 80 और b की वैल्यू क्या हो गया 1। a की वैल्यू 80, b की वैल्यू 1। आइडेंटिटी क्या होता है, a स्क्वायर तो 80 का स्क्वायर, बी स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर, फिर बीच में क्या है माइनस 2ab, तो 2 इंटू 8 इंटू 1, ठीक है। यहाँ तक समझ में। 80 का स्क्वायर कितना होता है 6400, 82 जा 160 और 160 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 160 आएगा, 1 का स्क्वायर 1, प्लस वाले को एक साथ कर लो तो हो जाएगा 6401 माइनस 160, 1 माइनस 0 0, ये हो गया 10 माइनस 6, 10 माइनस 6 4, ये हो गया 3, 3 माइनस 1 2, 6 2 4 0। एक सेकेंड, 6 2 4 1 होगा ना, 1 माइनस 0 तो 1 होता है, हाँ 6 2 4 1 क्या हो जाएगा 6 2 4 1। चलो अब ऐसे ही हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है 193 का स्क्वायर। अब 193 को हम कैसे लिख सकते हैं, हमें माइनस वाला आइडेंटिटी लगाना है, तो माइनस वाले आइडेंटिटी के लिए हम कैसे लिख सकते हैं इसको 200, और 200 में से कितना कम है 7, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर, a की जगह पे आ गया 200 और b की जगह पे आ गया 7, तो ये हो जाएगा 200 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 200 इंटू 7 प्लस 7 का स्क्वायर। 200 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 40,000, माइनस करेंगे 2 2 जा 4 7 जा 2800 और 7 का स्क्वायर 49, ये हो जाएगा। प्लस वाले को एक साथ करोगे तो 40049 और माइनस हो गया 2800, तो 49 तो लास्ट में रहेगा ही। फिर आगे
10 माइनस 8 2, 9 माइनस 2 7, ये हो गया 37249, 37249 दूसरा आंसर, पहला आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। होप आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है, सिंपल आइडेंटिटी लगाना है आपको बस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या है? 299 का स्क्वायर। अब 299 को हम कैसे लिख सकते हैं? 300 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 300 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 300 इंटू 1 और प्लस 1 का स्क्वायर। 300 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 90,000, 90,000। 2 3 जा 6, तो 600 और 1 का स्क्वायर 1। ये हो जाएगा 9 प्लस वाले को एक साथ करोगे माइनस 600। माइनस करेंगे 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 0 0, 10 माइनस 6 4, ये हो गया 9, ये हो गया 8, 89401, 89401। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। यहाँ पे आके आपका एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट होता है। होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है और वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में कमेंट करके अपने डाउट्स या अपने थॉट्स शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।